नमस्कार दोस्तों, इंडियन विलेज ब्यूटी के आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि गांव में हम कैसे पालक की खेती करते हैं और अपने घर के लिए भी पैदा करते हैं और मार्केट में उसको ले जा करके हम कैसे पैसे भी कमाते हैं। तो बने रहिए अंत तक, हम आपको स्वास्थ्य के साथ साथ इनकम का भी एक माध्यम बताएंगे पालक की खेती करके। तो दोस्तों, ये आप लास्ट तक जहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये पालक के खेत बने हुए हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से अगर आप पालक की खेती करते हैं तो आपको अधिक बढ़िया पालक के पौध पैदा करने में मदद मिल सकती है। जब भी आप खेत बनाएं पालक बोने के लिए, तो आपको पालक के बोने के लिए क्यारियां जो है वो छोटी छोटी बनानी चाहिए। जैसे देखिए, ये क्यारी ये बनी हुई है और इसके बाद फिर यहाँ से एक ये मेड़ बना दिया हमने, ये मेड़ बना दिया और उसके आगे दूसरी क्यारी, फिर तीसरी क्यारी, और ऐसे हमने क्यारियां बना दी। और जब आपको पालक जो है अगर मार्केट में बेचना है, खेत अधिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं बोने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए वहाँ से लेकर के ये इतना बड़ा खेत और पीछे तक इतना बड़ा खेत जो है यहाँ पे पालक बनाया गया है। देखिए, मार्केट में लेके जाने के लिए पालक हम निकाल भी रहे हैं खेत में से। तो अभी आपको दिखाते हैं हम खेत में से निकाल करके मार्केट में कैसे ले जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा खेत इस्तेमाल कर रहे हैं पालक की खेती करने के लिए, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सारा का सारा खेत जो है एक ही बार में ना बोएं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरफ की जो क्यारी है इसमें पालक पहले बो दिया गया था, और इस तरफ की जो क्यारी है इसमें अभी लेट में बोया गया है, तो पौधे जो हैं वो छोटे हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास ज़्यादा खेत है तो उसको 3, 4, 5 पार्ट में करके आपको पालक बोना चाहिए, क्योंकि पालक तैयार होने में बहुत कम समय लेता है। 20-25 दिन में पालक तैयार हो जाता है और उसके बाद उसको आप घर में खा सकते हैं, मार्केट में बेच करके इनकम भी कर सकते हैं। जल्दी तैयार होता है पालक और इसका पैदावार भी बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ उसके पत्ते ही बेचने होते हैं या पत्ते ही खाने होते हैं, फल का इंतज़ार करना नहीं होता। इसलिए ये कम समय में आपको अच्छा इनकम देने का काम करता है पालक। और आप देखिए इस क्यारी में जो है कितनी अच्छी पालक इस समय लगी हुई है, पत्ते भी बहुत अच्छे हैं। और ये इसके सीज़न का भी ध्यान देना चाहिए कि कब आप पालक की खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी ये महीना नवंबर का महीना है, अक्टूबर से जो है पालक की खेती होने लगती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक ठंडी का मौसम रहता है तब तक बहुत अच्छी पालक आपके खेत में होती है, पालक की खेती अच्छी होती है। और उसके बाद जो होता है, क्योंकि तो पालक की खेती हम नहीं करते, क्योंकि पालक का पौधा जो है अधिक धूप में आप नहीं पैदा कर सकते। धूप ज़्यादा रहती है तो खेत की नमी ख़त्म हो जाती है, और पालक का पौधा जो है नमी मांगता है और ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होता है। इसलिए ठंडी के महीने में हम पालक की खेती करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पालक की खेती हम कैसे करते हैं। छोटी छोटी क्यारियाँ बनाइए और 3-4 पार्ट में उसकी बुआई करिए, क्योंकि जब पालक साथ में तैयार हो जाएगा तो सारे पालक को एक ही साथ आप मार्केट में नहीं ले जा सकते या एक ही साथ में घर में नहीं खा सकते हैं। छोटी छोटी क्यारियाँ बनाइए और कई पार्ट में उसका 1-1 हफ्ते या 10-10 दिन के अंतराल पर बुआई करिए, ताकि जो पालक पहले तैयार होगा उसको 1 हफ्ते में आप ख़त्म कर लेंगे, तो अगला जो क्यारी होगा उसका 1 हफ्ते के बाद तैयार होगा, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हम कैसे निकालते हैं पालक को, आप देख पा रहे हैं कि हमने पालक अगर तैयार हो जाती है खेत में, तो उसको आप जो है जैसे आपके घर में खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए या दाल में डालने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप 2-4 पौधे भी निकाल लेंगे तो आपका हो जाता है। परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको मार्केट में लेके जाना है तो उसको निकाल करके पालक इस तरह से उखाड़ते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसका छोटा छोटा बंडल बनाते हैं, और उसके बाद बंडल बनाने के बाद उसको धोना, पानी में धोना भी आसान रहता है और मार्केट में लेके जाने में भी मदद मिलती है। और बिल्कुल ये ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप किसी भी खेती में अधिक अच्छी पैदावार आप चाहते हैं, तो आपको जो है पौधों की रिक्वायरमेंट क्या ज़रूरत होता है, खाद पानी किस तरह का आप देते हैं उस पर डिपेंड करता है। और सबसे ज़रूरी होता है कि आप जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छी बीज का इस्तेमाल करेंगे तो बेशक आप अच्छी पैदावार किसी भी पौधे की ले सकते हैं, किसी भी फसल की ले सकते हैं। पालक की खेती में खास करके जो है आपको अच्छी किस्म का और समय के हिसाब से कौन सी पालक बोना उचित रहेगा, उसको आप उस हिसाब से बीज का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके लिए आप जो कृषि सलाहकार गांव-गांव में होते हैं उसकी मदद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्योंकि ज़्यादा खेत में बोया गया है पालक यहाँ पर, और इसका मकसद
बिल्कुल क्लियर था कि इसको मार्केट में ले जा करके बेच करके हमको इनकम करना था। तो अब क्यारी में पालक जब तैयार हो जाता है तो उसको हम उसके पौधों को जो है उखाड़ लेते हैं। ये देखिए इसकी जड़ दिखाई दे रही है, और उखाड़ने के बाद इसका छोटा छोटा हम इस तरह से गट्ठर या बंडल बना देते हैं। जब हम इस तरह से गट्ठर या बंडल बना देते हैं तो इसको हमको पानी में डुबो करके धोने में भी हमको बहुत आसानी रहती है, क्योंकि मार्केट में लेके जाने से पहले, बाजार में लेके जाने से पहले इसकी जो ये मिट्टी है ये हमको धोना बहुत ज़रूरी रहता है। पत्ते भी साफ करने होते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे बंडल या गट्ठर हम बना लेते हैं। इस क्यारी में से सारे पालक के पौधे हमने उखाड़ लिए हैं, और देखिए छोटे छोटे जो है इस तरह से गट्ठर बना कर रख भी दिए हैं। और जब जितना आज की ज़रूरत है उतना बंडल जब हम उखाड़ लेंगे, फिर उसको वॉश करके धो करके बाज़ार में लेके जाएंगे, और वहाँ पर जो छोटे व्यवसायी होते हैं जिनको बाज़ार में जिनको बेचना होता है वो हमसे ले लेते हैं। हम खुद भी बेच सकते हैं। भाई आपको दिखाते हैं कि हम उखाड़ते कैसे हैं पालक के पौधों को। देखिए ये पालक के पौधे लगे हुए हैं, एक एक पौधे को हम हाथ से पकड़ करके निकाल लेते हैं इस तरह से। और जब बंडल बनाने भर का हो जाता है तो उसका बंडल हम बाद में बना लेते हैं। देखिए ये निकाल करके पालक हमने रखे हैं। तो दोस्तों पालक जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। पालक को किसी भी रूप में आप खाइए, चाहे उसकी सब्जी बना करके खाइए, चाहे उसको दाल में डाल करके खाइए, उसको हम लोग गांव में सकपैता कहते हैं, चाहे पराठे में बना के खाइए, किसी भी तरह से खाइए। चाहे यहाँ पे गांव में हमारे यहाँ जो है आलू, पालक, टमाटर और बैगन की सब्जी बड़ी फेमस है, उस तरह से खाइए। किसी तरह से भी आप पालक खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पालक बहुत कम समय में पालक की फसल जो है वो तैयार हो जाती है आसानी से। अगर आपके पास छोटा जगह है, छोटी सी क्यारी है, तब भी आप पालक की खेती कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप उसे पैदा कर सकते हैं। अब गांव में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो अगर किसी के पास थोड़ा बहुत खेत है तो उसमें आप पालक की खेती करके अपने लिए इनकम का भी सोर्स पैदा कर सकते हैं, आप कमाई भी कर सकते हैं। पालक जो है दोस्तों वो आयरन का, लोहा का, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, नेचुरल सोर्स होता है। और अगर आप पालक का अपने भोजन में पालक को हमेशा शामिल करते हैं तो आपके खून में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं होगी, यानी खून का जो पॉइंट नापते हैं वो कम नहीं होगा। इसलिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बराबर बनाए रखने के लिए पालक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पालक नहीं खाएंगे तो फिर आपको बाज़ार से कैप्सूल लेकर के खाना पड़ेगा खून बढ़ाने के लिए। और अगर आप पालक खाते हैं तो नेचुरली आपका खून बढ़ेगा, फिर आपको मार्केट से कोई भी कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे देखने वाले सभी व्यूअर्स को हमारी एक राय है कि अगर संभव है आपके आसपास, आपके घर के आसपास, तो आप अपने खाने भर के लिए पालक की खेती ज़रूर करें और अपने हिसाब से उसमें देसी खाद डालें, केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें, तो आपके लिए और भी लाभदायक हो जाता है। और अगर आपको पालक की खेती करनी है तो आप जो है खेत का सिलेक्शन करें, बीज का सिलेक्शन करें, देसी खाद डालें, पानी का, सिंचाई का व्यवस्था उचित रहना चाहिए, तो आसानी से आप पालक की खेती कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पालक की खेती करने के बारे में कुछ विशेष चीज़ों का, ज़रूरी चीज़ों का पता ज़रूर चला होगा आज के वीडियो में, और आपको इसका लाभ भी ज़रूर मिला होगा। तो पालक की खेती करें, खाएं, खिलाएं, स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखने में अपनी मदद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने गांव में होने वाली ऐसी विशेष विशेष चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।